मेरा नाम पंकज राव है। पिता का नाम श्री विजय कुमार, ग्राम दौलतपुर, पोस्ट उमरिया बाजार, जिला संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। 2022 में एक एनजीओ संस्था आई थी जिसका नाम था डॉक्टर लोहिया विकलांग इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से महिलाओं को रोज़गार देने की वजह से उसमें फार्म भरवाया जा रहा था। मुझको उस एनजीओ में हंसर ब्लॉक का प्रभारी नियुक्त किया गया था, जिसमें मैं पूरी अपनी मेहनत ईमानदारी से काम किया। उसके बाद उद्घाटन हुआ यहाँ विकास भवन पे। श्री राम चौहान राज्य मंत्री जो थे उन्होंने उद्घाटन किया था। हम लोग काम करते रहे, ट्रेनिंग भी करवाए, लेकिन ना किसी को मशीन मिली और ना किसी को ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र मिला। पर फार्म का 500 रुपया लेते थे। राम सिंह यादव, रविंदर यादव, रामदरस यादव, यही लोग इस संस्था को लाए थे। और जब कोई दिक्कत होती थी फील्ड में, जब मतलब कुछ लोग कहते थे फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, जब ये लोग कहते थे तो हम बात करवाते थे इन लोगों से। ये लोग पता नहीं कैसे कैसे मैनेज कर लेते थे। और रामदरस यादव कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, काम करिए, और कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी संस्था है। कुछ दिन पहले 21-22 में यतेंद्र कुमार गुप्ता जी हमसे मिले और बताया कि कुछ योजना सरकार का आया हुआ है, डॉक्टर लोहिया विकलांग इंटरनेशनल ट्रस्ट के नाम से जो मतलब काम आया हुआ है वो हमारे द्वारा होने वाला है इस ज़िले में। और हमारे साथ जो भी मतलब लोग लगे हुए हैं, अधिकारी लोग, उनको बताए कि मतलब राम सिंह यादव, रविंदर और मौर्या जी इनको मतलब लेके गए थे। बताया कि मौर्या जी हमारे साथ में हैं और बहुत बढ़िया काम चलने वाला है, सबको रोज़गार मिलने वाला है। और क्या नाम है, सोलर चरखा मिलेगा, उसके साथ सोलर पैनल, इन्वर्टर सब कुछ मिलेगा। सबको रोजी रोटी मिलेगी, हर महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, देहात में सबको रोज़गार मिलेगा। 200 से लेके 400-500 रुपये लोग प्रतिदिन कमा सकती हैं। जिसकी वजह से मतलब काम तो चला, लेकिन सही से काम नहीं चला। और लाए मतलब वो तो उन लोग को धोखाधड़ी करना था। और धोखाधड़ी कितने बढ़िया से ये लोग किए कि मतलब सीएम का, पीएम का, राष्ट्रपति का, सारे लोगों का फ़ोटो लगा करके दिखाए, जिससे सब सारे लोग मतलब ये सोचे कि मतलब ये सही मामला है। अगर सही नहीं होता तो पीएम का, सीएम का, राष्ट्रपति का इसमें फ़ोटो नहीं होता, उनका मतलब भारत सरकार का चिन्ह नहीं होता, जिसकी वजह से पूरी जनता गुमराह हो गई। सारे लोग पैसा दिए, जिसमें उस समय कार्यकाल वो चल रहा था, क्या नाम है, कोरोना का। अपना कैसे कैसे लोग 500 रुपये जुटा करके दिए कि भाई हमको रोज़गार मिल जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनको धोखाधड़ी करना था और बहुत बढ़िया से धोखाधड़ी किए। विकास भवन पर कार्यक्रम हुआ, वहाँ उद्घाटन हुआ, 2100 महिलाओं का पैसा वहाँ से लिए लोग। आज जिसमें वहाँ के मंत्री जी उद्घाटन किए। मंत्री से क्यों उद्घाटन हुआ? वो लोग सोचे कि ऐसे जब करवा देंगे तो जनता सोचेगी कि हाँ भाई सरकार का मंत्री है, उद्घाटन कर रहा है, ये गलत नहीं हो सकता। जिसकी वजह से लोगों का विश्वास हुआ। अब विश्वास के साथ ये लोग बहुत धोखाधड़ी किए और जनता आज परेशान है। और ये लोग 4-4, 6-6, 8-8 सिमें चलाते हैं। जब हम लोग मतलब जनता हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई जब काम नहीं हुआ तो पैसा दीजिए, लेकिन पैसा हम लोग कहाँ से दें? पैसा तो हम लोग को इन लोग को दे चुके थे। लेकिन ये लोग जो है कि हम लोग के साथ हमेशा चीटिंगबाजी करते रहे। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, चौथे रोज़ मिलेंगे। अब देखिए जो कार्य वहाँ ऑफिस खुले थे, क्या नाम है, ट्रेनिंग के लिए, और 1.5 साल हो गया लगभग, उसका किराया तक नहीं दिए। 2000 रुपये है, 24,000 30,000 लगभग उसका किराया हो गया, वो नहीं दिए। 4-4, 6-6, 8-8 सिमें ये लोग चलाते हैं। अब कभी संपर्क नहीं हो पाता है। उनको जब मर्जी होता तो फ़ोन करते हैं, तुरंत बंद कर देते हैं उसके बाद। सर, सोलर चरखा के नाम पर हम लोग के साथ जो ठगी किया गया है, हम लोग के साथ रविंदर, राम सिंह, रामदरस, मौर्या, ये तीनों लोग ठगी किए हैं। हम लोग इसके नाम पर फार्म भरवा करके जो पैसा हड़प लिया गया है, जबकि हम लोग बहुत परेशान हैं, जनता हम लोग को परेशान कर रही है। ये सब लोग 31 अक्टूबर को पैसा देने के लिए कहे थे, लेकिन पैसा दिए नहीं, जबकि लिखित दिए थे। उसके बाद भी फ़ोन पर धमकियाँ दी जा रही है कि अरे जेल से आने के बाद, जेल में कितना दिन रहेंगे, उसके बाद आएंगे, फिर देख लेंगे कौन क्या करता है। विकास भवन पर मीटिंग करवाई गई। हम लोग को सर विश्वास हो गया कि राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, सीएम के नाम से जो है उसको अलाउड करके हम लोग को ठगी किया गया है। मेरा नाम पिंकी भारती है। मैं हंसर ब्लॉक ट्रेनर थी और दनघटा विधानसभा से। और सोलर चरखा के माध्यम से खादी ग्राम उद्योग के द्वारा बताया गया कि हम महिलाओं को कोई रोज़गार दिया जाएगा घर घर,
और एक महिला के पीछे एक फार्म भरा जाएगा जिसका 500 रुपये लगता है। हम लोगों ने सुना, हमको लगा कि काम अच्छा है, हम लोगों ने विश्वास किया और इन लोगों ने कार्यक्रम का उद्घाटन जो किया सबसे पहले ज़िले पे किया। इससे हम लोग का विश्वास और बढ़ गया। ये काम गलत नहीं है, सही है। जो भारत सरकार योजना चला रही है सोलर चरखा के माध्यम से, ये काम सही है, हम लोग को करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने मिल करके गाँव-गाँव महिलाओं के बीच में बताया, उनको जाके जागरूक किया और महिलाओं का फार्म भी भरा। हमारे हंसर ब्लॉक से हमारे यहाँ महिलाओं का फार्म 600 है और ये लोगों ने फार्म भर के पैसा लेकर के फरार हो गए। हम लोग की ट्रेनिंग करवा करके छोड़ दिए, मशीन नहीं दिए, हम लोग को रोजगार नहीं दिए। रोजगार के नाम पर हम महिलाओं को लूटा गया है, हमारे साथ बेईमानी की गई है। हम सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले और ताकि दोबारा कोई सरकार के साथ और उसकी भावनाओं के साथ, हम महिलाओं के साथ कोई बेवकूफ़ी ना करे, कोई बेवकूफ़ ना बना सके रोजगार के नाम पे। देवेंद्र भैया आए, बोले कि सोलर चरखा आया है, आप लोग भर लीजिए, कुछ रोजगार घर बैठे काम आप लोग करेंगी। 200 रोजगार मतलब ये सब हम लोग अपना भर के दिए हैं फार्म, दिए इनको कि ले जाओ। 500 रुपया मतलब एक फार्म पे लगता था। सारी महिलाओं ने 200 महिला मतलब गांव की मतलब मिलके अपना पैसा दी। 2 साल 1.5 साल हो गया, अभी तक उसका कोई लता पता नहीं है। सारा ऐसा धोखाधड़ी में इन लोग मोदी सरकार के भी फ़ोटो लगा करके भी इन लोग ने कि मतलब सरकार ने अपना योजना बनाई है, ये सही चीज़ है। इसी विश्वास के ऊपर महिलाओं को लूट के पैसा अपना लूट लेके चले गए। हमारा नाम नीलम है, हम ग्राम दलेलगंज के रहने वाले हैं और हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। सोलर चरखा का फार्म भरा करके हम लोग के साथ फ्रॉड किए हुए हैं और कह रहे थे कि सोलर चरखा भरा। हम लोग 100 फार्म भरवाए हुए हैं, ना तो आज तक मशीन आई और ना तो हम लोगों को मशीन दिया गया। और सरकार का फ़ोटो दिखा के, योगी जी का, मोदी जी का फ़ोटो दिखा करके हम लोगों को फ्रॉड करके और लूट के चले गए हैं। बस हम यही सोचते हैं कि हमारा जितना हम लोग को साथ फ्रॉड किए हैं, हम लोग का हमारे गांव में ना रहने दे रहे हैं, ना तो मायके में। हम लोग मायके से भी फार्म भरवा के फंस गए हैं और अपने ससुराल में भी फार्म भरवा के फंस गए हैं। हम यही निवेदन करेंगे कि हाँ, सब हम लोग का बस आप लोग सपोर्ट करिए, हम लोग का दिलवाइए। वो बोलने की मतलब सोलर चरखा के बारे में जो मिलेगा, मशीन मिलेगा, सौर ऊर्जा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फ्रॉड बोल करके ले आए हम लोग के साथ किए। हम लोग लगभग 50 फार्म भर दिए, 50 फार्म दे दिए इनको। अभी आज तक कुछ ना मिला और ना कुछ सूचना मिला हम लोग को। सरकार के माध्यम से लेकर गए कि सरकार देंगे। योगी जी का फार्म मतलब फ़ोटो दिखा करके अपना फार्म भरवाएं, हम लोग उस विश्वास पे दे दिए हैं। अब आज तक ना तो कोई सूचना मिल रहा है, ना तो मशीन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। हम लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है। अब यही है कि सरकार के पास तक पहुंचना चाहिए ये सूचना और हम लोग को पैसा वापस चाहिए। बोले कि मतलब सोलर चरखा का योजना आया है और उसमें भर लीजिए, घर बैठे मतलब घर बैठे रोजगार है, सब औरतें कमाएंगी अपना और उसके बाद अपना घर चलाएंगी। हम लोग भर लिए, 50 फार्म भरे हैं हम और पैसा नहीं। आज बोल रहे हैं कि अक्टूबर में देंगे, इस दिन देंगे, दे ही नहीं रहे हैं पैसा। हम लोग बहुत परेशान हैं। सब महिलाएं हम लोग को टॉर्चर कर रही हैं, बोल रही हैं कब तक मिलेगा, मशीन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला और हम लोग कैसे क्या करें। तो इसलिए हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। 6 जून 2021 को रामदरस मौर्य जी से मुलाकात हुआ। चूँकि मैं उनके साथ मैं पहले ही काम करता था, उन्होंने बताया काम अच्छा आएगा तो हम बताएंगे। उनके से कोई मित्र थे, रामदरस मौर्य के मित्र थे रविंदर यादव और राम सिंह यादव, जो महादेवा के रहने वाले थे और एक लोग गौरा के रहने वाले थे। रामदरस मौर्य जी करसरा के रहने वाले हैं, जिन्होंने मुझे 6 जून को लेकर गए। बस्ती एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात करवाया। उन्होंने कहा एक सरकार की योजना आई है खादी ग्राम उद्योग सोलर चरखा, जिसमें महिलाएं को बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा, जिसमें अच्छा पैसा कमा सकती हैं। उन्होंने कहा तेंदर जी आपका संपर्क बहुत बढ़िया है, अपने क्षेत्र में इसको काम को कराइए और आप भी अच्छा पैसा कमा लेंगे और हम लोग भी अच्छा पैसा कमा लेंगे। उन्होंने हमारे ज़िले में
काम को विश्वास लाने के लिए उन्होंने एक मशीन भिजवा कर एक छोटी सी ऑफिस खुलवाया चकवापुर में। ऑफिस खुलवाने के बाद कुछ महिलाएं आके मशीन देखती थी, उनको विश्वास भरोसा होता जाता था, तो लोग फार्म भरना स्टार्ट कर दिए। जिससे फार्म की संख्या और बढ़ाने के लिए उन्होंने मंत्री साहब का एक प्रोग्राम लिया, माननीय सांसद जी का प्रोग्राम लिया और सीडीओ साहब से परमिशन लेके विकास भवन एक सरकारी ज़मीन पर उन्होंने उद्घाटन करवाया, जिससे पब्लिक को विश्वास बढ़े और यह काम कितना अच्छा है, कितना सही है, लोगों को पता चले। उन्होंने माननीय मोदी जी का फ़ोटो लगाया कि यह सरकार की योजना है, माननीय सीएम जी का फ़ोटो लगाया, माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का फ़ोटो लगा के उनकी योजना है। काम में कहीं कोई भी गलत नहीं है। हम सब लोग 9 ब्लॉक से खूब ज़्यादा फार्म, बहुत सारा फार्म, कुल मिला के 2100 महिलाओं का फार्म 10,50,000 रुपये का धोखाधड़ी किए। और आज मशीन आएगा, कल मशीन आएगा कहते रह गए। आज तक किसी का ना ही मशीन मिला, ना ही रोज़गार मिला। कुछ लोग को ट्रेनिंग करवाएं, उनका प्रमाण पत्र भी नहीं दिए। इस तरह करके पूर्वांचल के लगभग 50-60 ज़िलों में इस तरह ये लोग धोखाधड़ी किए हैं।